हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम एडुकेटर में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम विज्ञान की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर हम लाइव आ जाएंगे। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी। अभी हम जो है वो इतना ज्यादा लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही हम लाइव आने वाले हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। 9 बजे की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए इसको, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। विज्ञान की जो परीक्षा के प्रश्न है वो मैं एक पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक लेकर जाऊंगा। छोटे छोटे प्रश्नों से एक एक लाइन से प्रश्न बनाकर हम यहाँ पर तैयार किए हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न होगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया किसके द्वारा? नंबर एक ऑप्शन है अरस्तु ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था, पुरकिंजे ने किया था और वॉन मॉल ने। तो याद रखना कि जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग करने वाला, अक्सर लड़के गलतियां करते हैं क्योंकि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले को अरस्तु बताते हैं, जबकि अरस्तु जीव विज्ञान के पिता हुआ करते थे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन होगा बी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टा। याद रखेंगे आप लोग कि वनस्पति विज्ञान के जो जनक हुआ करते थे उन्हें थियोफ्रेस्टा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो आप लोगों को याद रखना कि जीव विज्ञान के जनक, अभी जस्ट मैंने बताया है कि जीव विज्ञान के जनक और शब्द का प्रयोग दो अलग अलग प्रश्न है यहाँ पर। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक था। मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक था एंड्रियास बेसेलियस, गैलेन, लेमार्क और ल्यूवेनहॉक। तो चौथे का आंसर होगा यहाँ पर एंड्रियास बेसेलियस। एंड्रियास बेसेलियस ने मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाले पहले वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो आंसर होगा, याद रखिएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला पहला वैज्ञानिक था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है? तो याद रखेंगे कि यह शाखा कहलाती है, छठवें का आंसर होगा सी, वर्गीकी के नाम से जानी जाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वर्गीकी कहलाता है। सातवां, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन होता है। वंशागति का मतलब हेरिडिटी का अध्ययन होता है, कार्की कहलाता है, उद्विकास कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है और आनुवांशिकी। तो सातवें का आंसर होगा यहाँ पर डी। आनुवांशिकी के अंतर्गत वंशागति का अध्ययन किया जाता है कि वंशागति में कौन से लक्षण यहाँ पर निकल कर आए हैं। इसका अध्ययन आनुवांशिकी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा था? किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव को भौतिक आधार कहा था? तो जीवन का भौतिक आधार कहने वाले व्यक्ति थे। जीवन का भौतिक आधार कहने वाले व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखें। जीवन का भौतिक आधार अर्थात इसी पर जीवन पूरा तैयार होता है, भौतिक आधार है ये, और इसी को जीवद्रव कहा जाता है। और ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे हक्सले। हक्सले ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है कोशिका शब्द सर्वप्रथम
का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो कोशिका शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका की सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में खोज की गई थी। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के आकार की रचना को देखा था और मधुमक्खी के छत्ते के आकार की रचना को देखकर इन्होंने अध्ययन किया कि इसमें बहुत से अंग हैं इस कोशिका में, और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यहां पर किया था रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने वनस्पति कोशिका का सबसे पहले यहां पर अविशेषण कहा जाता है कि देखने का कार्य किया था। 10वें का क्वेश्चन होगा, वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को कहते हैं। वातावरण और जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वातावरण और जीवों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न की जीव, वातावरण व जीवों के संबंध में। और आज कल देख रहे होंगे आप कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि वातावरण और जीवों के मध्य जो संबंध है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इसके अध्ययन की बहुत आवश्यकता महसूस होती जा रही है। 10वें का आंसर होगा ए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखेंगे कोशिका सिद्धांत देने वाले पहले व्यक्ति हुआ करते थे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। जीवाश्मिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? जीवाश्मिकी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा 12वां, मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। एक्थियोलॉजी में मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। एक्थियोलॉजी में इसको याद रखिएंगे आप लोग, मत्स्य पालन का अध्ययन होता है, मत्स्य का नहीं, मत्स्य पालन का अध्ययन होता है एक्थियोलॉजी में, इसको याद रखना है। डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है, याद रखेंगे दोस्तों, वृक्षों के अध्ययन को। वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वह खोज जिसके कारण मेंडल का नाम प्रसिद्ध हुआ। आनुवंशिकी के नियम कहलाते हैं। वह खोज जिसके कारण से मेंडल का नाम प्रसिद्ध हुआ था वह आनुवंशिकी के नियम कहलाते हैं। और इन्होंने आनुवंशिकी के नियम के अंतर्गत कई नियम दिए थे, जिसमें ये बताया था कि आनुवंशिकी चीजें कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यहां पर अग्रसर होती हैं, लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अग्रसर होते हैं, इसको मेंडल ने समझाया था और आनुवंशिकी के नियम के अंतर्गत इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज। तो याद रखेंगे कि जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण खोज है उसे जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन बेसिकली क्या है कि सारी की सारी सूचनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और ये इसके जीव विज्ञान की वर्तमान शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण खोज इसी में कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि जीनों में ही परिवर्तन के कारण से संरचना में परिवर्तन आ जाता है, और जीनों में परिवर्तन के कारण से संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो जीन का अध्ययन बहुत जरूरी है, और कोरोना वायरस को अगर हटाना है तो उसके जीन संरचना को समझना होगा कि क्या क्या इसमें परिवर्तन आ रहे हैं जिसके कारण से मानव शरीर पर यह प्रभाव डाल रहा है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए? तो याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए? 20,000 से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20,000 से अधिक होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स काउंट। नेक्स्ट होगा, जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण मत का प्रतिपादन किसने किया था? 18 का जो आंसर होगा वो डार्विन के द्वारा किया गया था। जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण मत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था, इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव होता है। शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव होता है। 19 का आंसर होगा यहां पर बी, उत्प्रेरक प्रकार के रूप में होता है शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव। शरीर जो हार्मोन पर प्रभाव डालते हैं वो उत्प्रेरक के प्रकार का प्रभाव डालता है। नेक्स्ट होगा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे व जंतुओं दोनों के लिए प्रयुक्त होती है?
जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे व जंतुओं दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? तो आंसर याद रखेंगे 20 का बी होगा, वर्गीकरण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसे किस विज्ञान के नाम से जानते हैं? वर्गीकरण विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे व दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? वर्गीकरण विज्ञान के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हुआ करते थे। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटस हुआ करते थे। आधुनिक वर्गीकी के जनक है, आधुनिक वर्गीकृत के जनक यहां पर माने गए हैं कैरोलस लीनियस को माना गया है। आधुनिक वर्गीकी के जनक को कैरोलस लीनियस को माना गया है। तो याद रखेंगे कैरोलस लीनियस आधुनिक की वर्गीकी के जनक माने गए। सर्प विज्ञान है, याद रखेंगे कि सर्प विज्ञान यहां पर है। 23वें का आंसर होगा बी, ऑफियोलॉजी। सर्प विज्ञान ऑफियोलॉजी कहलाता है। सर्प विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? ऑफियोलॉजी कहलाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जीवों पर विकिरण के प्रभाव को का अध्ययन करते हैं। जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है रेडियो बायोलॉजी। रेडियो बायोलॉजी कहलाता है। तो रेडियो बायोलॉजी क्या है? रेडियो बायोलॉजी में जीवों के विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है वर्गीकी संबंधित है। वर्गीकी किससे संबंधित है? सभी जीवों के अभिनिर्धारण, नामकरण व वर्गीकरण से संबंधित है। सभी जीवों के अभिनिर्धारण, नामकरण व वर्गीकरण से संबंधित है वर्गीकी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये रहे हमारे आज से साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। धीरे धीरे आपको साइंस के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। आज ये पहला चैप्टर था। जब आप साइंस की किताब खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर दिखाई देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।